कुशल बिहारी जी की जय। मार्गाचार्य श्री निवासाचार्य उधर सदैव उधर इधर नित्य गोपाल सवाई माधो सिंह की वाइफ का नाम है कौशल्या रानी उनके ठाकुर नित्य गोपाल। ये यहाँ का महत्व है, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करा है। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की जय। ये मोबाइल बंद कर लीजिए, आप मोबाइल बंद करो सब। हाँ मोबाइल करो। अभी वीडियो चल रहा है, वीडियो जय 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 श्री राधे। जय। ये क्या है यहाँ पे गुरुदेव? कुशल बिहारी जी है? कुशल बिहारी जी। यहाँ पे क्या हुआ था गुरुदेव? क्या हुआ था यहाँ पे? ये गौर पे नहीं और मन कुशल बिहारी जी। तो एक मिनट बताओ। बरसाने में ऊपर शिवजी मंदिर में नीचे बैठे। थोड़ा अनाउंसमेंट कर देना, थोड़ा नीचे जाके कटा करके वो कर कोई कुछ नहीं कहेगा। अब आप कह दो वहाँ तो हमारे फूल तो दिया है। अभी हम राधा रानी के महल जा रहे हैं, बर्थ प्लेस। जो लोग लाइव देख रहे हैं कृपया बने रहिए। बताइए प्रभु जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बेंगलोर जा रहे। बताओ माता जी बच के चलेगा कितना देखते मोबाइल बंद करके देखते रहिए। तो कोरोना को चक्कर महाराज जी ऐसे चल लो
मैंने सब दी आएगा बंद कर देंगे। जंगल जा रहे कहाँ करोना है? हाँ वो मंदिर में जो शोर शराबा और ये सब जो उन्होंने बंद कर रखा है ये बाहर का जो खुला पैसा दान के लिए चलो दीदी थोड़ा आगे आगे चलो मेरे से। लाइन कर रही है। आप लोग कर रहे हैं राधा रानी के महल चलो चलो जाने का रास्ता है ये। हम अभी थोड़ी देर में राधा रानी की बर्थ प्लेस बरसाना में पहुंच रहे हैं। हाँ देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। FB पे है राधा नुपुर दासी। दीदी फिर ये चैनल का नाम है? अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट। चलो इनके तो लगे लगाएंगे। वो है क्या? आपका सुबह का टिकट कौन सा लिखो? नीचे कुत्ता है। हटाया नहीं होता पहले। अरे 18 तो रुक जाने मेरी है 18 में 18 में नहीं कर जाना। कैसे मोबाइल नहीं है दाई रखो ये लो चलो 100 दो तुम प्रभु जी राधे राधे हेलो मैया राधे राधे अरे भगत चलो 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 चलो, या तो पीछे हो जाओ आप। बोलो श्री बरसाना धाम की जय। उधर में स्टैंड बनेगा। आइए जी राधे राधे मालापुर प्रसाद आइए। अरे मालापुर प्रसाद आइए भैया जी। माला फूल राधा रानी के लिए माला फूल आइए। माला फ्लावर पानी दे दो मुझे, पीने का पानी है क्या? मंदिर में प्यास लगी बहुत तेज।
मास्क लगाओ। नहीं मना आप लोग अपने मास्क लगा लीजिए और उधर मास्क लगाइए। देख रहे हैं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसी परिक्रमा करके आगे बेटे बनकर दे जाओ। ऐसी भावना में शक्ति मिलेगा दान करता हेलो 10 रुपए का चलिए दे दे। परिक्रमा कर जाबे ना एखन दर्शन कर जाओ। दर्शन करके सब नीचे हॉल में। एक मिनट ब्रो मास्क लगा लो। हो गया रोहन। आज है ना, ये चलेगा। हाँ भैया भाग ले। जय राधा रानी की जय। ये मोबाइल कैमरा आप लोग बंद रखें मंदिर परिसर के अंदर। मोबाइल कैमरा मंदिर परिसर के अंदर बंद रखें। सामने ठाकुर जी का फोटो, वीडियो कॉल, फोटोग्राफी, सेल्फी ना लें। आपका मोबाइल कैमरा जमा हो सकता है। मोबाइल कैमरा बंद कर लें मैडम। दादे दादे बंद है बंद है। बंद कर लेना। आप लोग दर्शन करके निकलते रहे, मंदिर में भीड़ ज्यादा ना लगाए। देखो कहाँ है राधा रानी। हाँ श्रीमती राधा रानी की जय। नीचे क्या है लाइव अभी बंद हुआ है मोबाइल। जब मैंने बोला डिप्टी चालू था ये। अरे भाई इसका दर्शन थोड़ा करा रहे हैं हम। नीचे क्या हुआ है? इसको बंद करते हैं अपनी अभी जमा नीचे हो जा- जाएगा ये। नीचे जा रहे हैं, नीचे नहीं करना। आप हमको बात को परेशान करेंगे। आप हमको परेशान भाई करेंगे। परिक्रमा का लाइव चल रहा है, इसको बीच में कैसे बंद करें? लाइट बताइए। बंद चल रहा है। लाइट बंद करना पड़ेगा मंदिर में अंदर आकर। तो हम फोटो थोड़ा ले रहे हैं, फोटो नहीं ले रहे हैं। नहीं लाइट मंदिर में आकर के बंद करना पड़ेगा। चलो भाई चलो। हरे कृष्ण। अरे एक बात बताओ, हाँ ये आपके उसमें कार में जगह है? ये मोबाइल कैमरा जो आप लोग चला रहे हैं ये बंद रखें। गाड़ी में जगह होगी बता देंगे आपको। वैसे होगी यहाँ से गोवर्धन जाने के लिए। हाँ हाँ हो जाएगी। अभी तो उनका ही नहीं पता वो कहाँ है। मैं तो बस में आई बैठ के पहले। उनका पेट खराब हो गया, वो 2 बार नया। खुद ही बिना गाड़ी वाले हैं। हम कहाँ गाड़ी वाले आप हो। बोला मोबाइल बंद। मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल कैमरा बंद। सामने ठाकुर जी का फोटो, वीडियो कॉल, फोटोग्राफी, सेल्फी ना लें। आप लोग दर्शन करके निकलते रहे, मंदिर में भीड़ ज्यादा ना लगाए। चलते रहे, निकलते रहे। सभी मास्क लगा लें अपना। ये सभी मास्क लगा लिया, जितने भी है सभी मास्क लगाए। बिना मास्क का कोई नहीं लगाया। और फासला बनाना रखा था।
अभी आप लोगों को हम ले चल रहे हैं जहाँ पे हमारी हरी कथा होएगी, देखते रहिए, बने रहिए। कैसे जाना? इधर से चले जाओ। हरी बोल इधर का हाँ हाँ ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं लोग। ए मैया डाल दा बेटा फिल्मू, ये दान को सबसे बड़ा फिल्मू, ये गतिया है फिल्मू, ये सबसे बड़े दान वाले होते हैं। ऊपर देखिए, दान वाले 50 को दे दा बेटा, दे दा 10 पकड़ना एक मिनट कैमरा। दे दा फिल्मू, मिलेगी राधा रानी, चेक करना पड़ेगा, हो गए तो। भंडार भरे राधा रानी आनंद करे। दादी झाड़ू ये वो गिर गए, तो 5 के गिरा। इसको 200 का है, 200 का। दीदी आप तो नूपुर दस हैं सब गिर रहा है। कितना हुआ? 40 10 50 5 रुपीज एक्स्ट्रा कमीशन। 1 मिनट देंगे। दो इनको सवन को दो, इनको सवन को दो। दीदी 2 ले लेना। राधे हाँ ये देने के लिए सब कर रहा हूँ। 50 कहाँ रखा है मैं अभी तो हाथ में थे। अभी तो होगा 10। कोई बात। दीदी वृंदावन में जगह खरीदने के लिए कुछ आइडिया है आपका? बता देंगे, बता देंगे, सस्ता में देख लेंगे, बता देंगे। आप नंबर दे देना। हमारा एक प्लॉट पड़ा है चैतन्य विहार में। चैतन्य में कौन सा? 2nd फेज। अच्छा कितना है प्लॉट? 100 गज। कॉस्ट 15 लाख का है शायद, 15 या 16 लाख का है। मुझे देखे तो बैठे क्यों उधर? थोड़ा बीच में, थोड़ा पीछे हो ना। हाँ? राम जी के पास श्री राधा रानी की, श्री श्याम सुंदर जी की, श्री राधा कुंज की, जय श्री लक्ष्मण परिक्रमा की, परिक्रमा में समस्त भक्तवृंद की, महाराज की,
श्री गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद,
भगवान अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रतिज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित दंडी सन्यासी गण चरणी शतकोटि नमन। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को ब्रजवासी को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग गुरु वर्ग की अवैध की कृपा से परिक्रमा करते सबसे पहले भानुखोर या भानुकुंड, साकरीखोर, चिकसौली, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, मोरकुटी होते हुए श्री जी मंदिर में पहुंचे। उधर मंदिर के प्रशासन के नियम के अनुसार हम लोग उधर कीर्तन प्रवचन नहीं कर सकते, इसलिए नीचे आए। हम इधर सभी लोग पुष्पांजलि देंगे। मैं सबसे पहले वर्णवाई से अनुरोध करता हूँ राधा जी के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। हम लोग को बहुत स्थान जाना भी है। रण बसेरा आप लोगों को करा दिया गया है, इसलिए 5 से 7 मिनट तक इससे अधिक नहीं। श्री वर्ण महाराज हम लोग श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 84 क्रोश ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यह है श्री जी यानी राधा जी का ये विलास स्थान है। ये जन्म स्थान नहीं है। साधारण लोग समझते हैं यही राधा कृष्ण की जन्म स्थान। वास्तव रूप में राधा जी की जन्म और वास स्थान नीचे हम लोग जाएंगे। नीचे वहीं पर विश्वभानु महाराज तथा कीर्तिका सुंदरी देवी, कीर्तिका सुंदरी एवं श्रीधाम भैया के हम और राधा जी का हम दर्शन करेंगे। यह है राधा कृष्ण के विलास भूमि कहा जाता है। यह अतीब सुंदर स्थान है। ये ऊंचे स्थान पर यह पर राधा कृष्ण के मिलन के स्थान होता है। कभी कभी श्रीमती राधिका इसी स्थान पर आकर के कृष्ण के साथ मिलते थे, इसलिए कहा जाता है ये अतीब देव दुर्लभ स्थान है। यद्यपि हमारे शिला प्रबोधानंद सरस्वती पर क्या बोले राधा सुधानिधि ग्रंथ में राधा जी के अपार महिमा वर्णन किया, जिसमें वर्णन करते हैं स्वयं तुंगविद्या देवी तुंगविद्या सखी हो तो ये पर भी अत्यंत दैन करके भी कहते हैं ये ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए अत्यंत दुर्लभ स्थान है। जत की जीत के नगर यहाँ पर भी वर्णन करते हैं ये देखो ये ब्रह्मा शिव आदि के लिए दुर्लभ स्थान है। गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग ये स्थान पर आए। जब राधा जी यहाँ पर कृष्ण विरह में दुख दे जाते थे, अपने आप ये समस्त स्थान मूर्छा हो जाते, और जब कृष्ण के साथ मिलते थे तो वे समस्त स्थान ये फूल पुष्प आदि अपने आप विकसित हो जाते, जिससे हमारे कहते हैं भजामी राधाम अरविंद नेत्रां स्मरामी राधाम मधुर स्मितास्य बदामी राधाम करुण भरात्रा ततो ममानासी गतिर्न कापि। अमरेश्वर रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में वर्णन करते हैं। एक एक लीला को स्मरण करते हुए ये श्लोक के उच्चारण भजामी राधा अरविंद नेत्रा। एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ मिलने के लिए उत्कंठा प्रकाश करने लगे, किंतु देखो उस समय जटिला कुटिला राधा जी के कड़ी पहरा देने लगे और किसी प्रकार से राधा जी के कुंज से गृह से बाहर चलने नहीं दिया। उसी समय जोगमाया के इच्छा से क्या है जटिला एक तरफ और कुटिला दूसरी दरजा पर पहरा देने लगे और श्रीमती राधिका विचार करके आज कैसे निकले। देखो राधा जी की क्या हुई, उस समय आधी रात हो गया, उस समय जटिला के अत्यंत जो है सिरप पीड़ा होने लगी। तो उस समय स्वयं राधा जी के भाव जान करके रोटी मंजरी जो है जटिला के जो है सिर दबाने लगे, मसाज करने लगे और कुटिला बाहर जो है और दूसरी गेट पर बैठने लगे। देखो जोग माया की इच्छा से क्या हुई ना कुटिला की भी नींद आ गई। उस समय राधा जी दूसरी दर्जा के मंजरी के साथ होकर के कृष्ण के साथ विहार किया और विहार करने के बाद जब प्रवेश करे अपने गृह में तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी रूप मंजरी रघुनाथ क्या बोले रोटी मंजरी के
भाव में श्लोक है भजामी राधा अरविंद नेत्रम। आज राधा जी के वह आंखों के मैं सदा सर्वदा स्मरण करती हूँ। कैसे? सारा रात कृष्ण के साथ मिलन होने के नाते राधा जी की आंख छोटी हो गई और आधा आधा दिशा दिखाई पड़ने लगी। इसलिए भजामी राधाम अरविंद नेत्रम स्मरामी राधाम मधुर स्मिताश्याम। उस समय रघुनाथ दास कश्यप भी कह रहे जब श्रीमती राधिका प्रवेश कर रहे हैं उस समय देखकर क्या देखा? मंद मुस्कान करते हुए श्रीमती राधिका, क्योंकि अभी अभी कृष्ण के साथ मिलन करके भजामी राधाम अरविंद नेत्रम स्मरामी राधाम मधुर वदामी राधाम करुणा भरात्रा। उस समय राधा जी के इतने करुणा प्रकाश अधिक करने लगे, क्योंकि राधा जी विचार करने लगे देखो मेरे सेवा के लिए मेरा जो सदा सर्वदा मेरे निंदा करने वाले कुल है, देखो उनकी कैसी सेवा कर रही। यही समस्त विचार ये पर दिखाते हैं जे राधा जी के विलास करके कैसे राधा जी की प्रेम महात्मा कैसे दिखाते हैं। साधक के उसी प्रकार सेवा आदि के द्वारा ही हमारे इष्ट देव प्रसन्न होंगे। ये राधा जी के स्थान पर हम लोग आए हैं। ये पर राजा जुगल सरकार की मिलन स्थल है। गुरुदेव भी कहते थे ये देखो यहाँ पर उचित चट्टीन पर बैठ करके राधा कृष्ण के मिलन, विशेष करके श्रावण महीने में जो झूला झूलती है पहली जो है ये पर राधा जी आ जाती थी। राधा जी आकर के और वो समस्त झूला में झूलते थे। बोलो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, वृंदावन में राधा पंचम कालीन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन। ये समस्त जो है वास्तव ये स्थान अत्यंत मनोरम स्थान है। राधा कृष्ण के ये समस्त मिलन स्थान है। साक्षात जो है यही लीला को स्मरण करने के लिए और स्वयं जो है हमारे आदि गुरु ब्रह्मा जी यहाँ पर ब्रह्म के पर्वत के रूप में विराजमान है। इसलिए हम लोग आदि गुरु ब्रह्मा जी के निकट प्रार्थना करते हैं जे ब्रह्मा जी की कृपा से ही ये समस्त लीला हमारे हृदय में स्फुरित हो। वंशा कृपा सुनती कोई हरे कृष्णा। अब श्रीधर महाराज जी 5 मिनट, सबको 5-5 मिनट। बेटा गौर और अनिरुद्ध तुम लोग ले जाओ, सबके पांडा के लिए पैसा ले लो। मैं अपने 2 बेटों को भेज रहा हूँ, इधर पांडा के लिए प्रणामी देना पड़ता है, सब लोग उन दोनों को दे देना। गौर जा रहे हैं और अनिरुद्ध जा रहे हैं, दोनों बेटों को दे दो। चले जाओ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। राधा करावचितवल्लभवल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्थली के राधांग जस मुखंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गह्वर वन परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री किशोर जी की ये कुंज महल है। ये किशोर जी की ये कुंज महल है जहाँ पर श्री किशोर जी श्याम सुंदर के साथ में जहाँ पर मिलन करती थी। इसलिए जो राधा रानी का जो चरण है वो इतना दुर्लभ है। कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदार बिंदम श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया। कहते राधा जी की चरण की इतने दुर्लभ है जो ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ, जो शंकर जी के लिए दुर्लभ, श्री नारद जी के लिए दुर्लभ, श्री उद्धव जी के लिए दुर्लभ तो है ही है, कभी कभी श्री श्याम सुंदर के लिए भी ये दुर्लभ राधा जी की चरण कमल। बोला श्रीमती राधा रानी की। इसलिए ये कलियुग में कृष्ण जो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए, कारण क्या है? जब कृष्ण अपना ब्रजधाम में सारे लीला करते हुए जब गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन निकुंज में बैठ करके कृष्ण सोच रहे हैं मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छा को मैंने पूरी कर ली।
लेकिन एक जो चीज है जो मेरे सर के ऊपर से चला गया। बोले वो क्या चीज है? बोले राधा या प्रण महिमा की दृश्यम। ये राधा रानी की क्या प्रेम की क्या महिमा है, जो स्वयं राधा रानी कृष्ण की प्रेम की गुरु श्रीमती राधा रानी श्री श्याम सुंदर को हैं। इसलिए वृंदा कभी आई राधा कुंड से, कृष्ण ने पूछा तुम कहां से आ रहे हो? बोले राधा कुंड से। बोले तुमने क्या देखा? बोले मैंने देखा श्याम सुंदर वहां पर नृत्य विद्या सीख रहे। बोले किससे? गुरु कहा। बोले गुरु कौन है? बोले राधा कुंड का जितने वृक्ष लताओं को राधा रानी के स्वरूप मान करके कृष्ण स्वयं लता पताओं से राधा जी की स्वरूप मान करके स्वयं नृत्य विद्या को कृष्ण स्वयं सीख रहे हैं। इसलिए राधा रानी से श्याम सुंदर राधा रानी कृष्ण की प्रेम की गुरु स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण सोचते हैं राधा रानी को देख करके मेरे भी आनंद होता है, मेरे को देख करके राधा जी को भी आनंद होता है। लेकिन राधा रानी को अंदर में जो दिव्य उन्माद है, चित्र जल्प, प्रजल्प, अभिजल्प, संजल्प, विजल्प, ये जो दिव्य कुटायित मुटायित किलकिचित दिव्य दिव्य भावना है, मुझे जो आनंद प्राप्त होता है श्री राधा रानी को मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा आनंद लाभ होता है। ये जरूर ये राधा रानी की प्रेम में कोई विशेष बात है। इसलिए कृष्ण स्वयं, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, स्वयं कृष्ण पराग पर तत्व होते हुए भी राधा रानी के प्रेम को महिमा को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कलियुग में राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर कृष्ण स्वयं कलियुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। इसलिए श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में कहते बृहद गौतम तंत्र से कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक को उद्धृत करते हुए राधा रानी के अलग अलग नाम को कहते हैं। बोले देवी कृष्णमय प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। कहते राधा रानी के अलग अलग नाम। एक नाम देवी, देवी मतलब द्वत्तमना परम सुंदरी। कृष्ण इतने राधा रानी इतने सुंदरी है, जब राधा रानी से वृंदावन धाम में प्रवेश करती हैं, इसलिए कृष्ण कहते ये क्या कुल देवता कांते किम कुल देवता थी, ये क्या कांति की प्रकाशमान की ये कुल देवता है, क्या मेरे प्रेम की रस की धारा ये श्रीमती राधा रानी। कृष्ण इतने सुंदर है, विश्व ब्रह्मांड जिनकी बंसुरी सुन करके, जिनकी शरीर की अंग स्पर्श से, जिनके नाम सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाते हैं। लेकिन श्याम सुंदर कहते हैं जब मैं श्रीमती राधा रानी को दर्शन करता हूँ, केवल राधा रानी की कृपा कटाक्ष से क्या होता है? बोले बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम। कहते राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष से मेरे सर के मर मुकुट गिर जाता है, मेरी बंसुरी गिर जाती है। कृष्ण कहते मैं भी स्वयं कभी राधा रानी के रूप देखकर मैं भी स्वयं गिर जाता हूँ। इतने राधा रानी सुंदरी, कितने सुंदर उदाहरण देते हैं। ये पृथ्वी में जितने स्त्री है सारे सुंदर का एकत्रित करने पर कहते एक स्वर्ग का अप्सरियों को साथ में, सारे अप्सरियों को तुलना करने पर एक लक्ष्मी को साथ में, अनंत करोड़ लक्ष्मियों को बराबर करने पर एक श्री गोपियों को साथ में। लेकिन ये गोपियों की जितने सारे सुंदरता को अगर एकत्रित करोगे, बोले लक्ष्मी जदंत्री नखा चलस्य, राधा रानी की चरण की नख की जो छटा है उसको सामने सारे गोपियों की जो सौंदर्य जो वहीं पर समा जाती है। इतने सुंदर श्री राधा रानी, इसलिए देवी। दूसरा अर्थ बोले कृष्णमयी, राधा रानी कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब कृष्ण जार बाहर भीतर है, जिसकी बाहर भी कृष्ण और जिसकी अंदर भी कृष्ण। इसलिए राधा चिंता निवेशन जस का तीर विलोपिता। इसलिए राधा रानी की चिंता करते करते कृष्ण भी कभी कभी अपना रंग को खो करके राधा जी की अंग कांतियों को धारण कर लेती है। देवी कृष्णमय प्रकटा राधिका। राधिका मतलब क्या है? बोले कृष्ण न आराध्यती राधा, कृष्णम सम आराधयती राधा। कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं और कृष्ण को जो आराधना करती हैं, ये कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए भागवत में जब गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी,
ढूंढते ढूंढते जब कृष्ण की दोनों चरणों के बीच में जब श्री एक सुंदर किशोर जी की चरणों को दर्शन किया, वहीं पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनयाराधित अनुनाम भगवान हरीश्वर। इसी सखी ने ही कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में सेवा की। यद्यपि यहाँ पर सबके सब गोपियां थी, लेकिन श्याम सुंदर गए थे, किसको लेकर जाते हैं? बोले हमारे श्री किशोरी जी को लेकर जाते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां टीका में कहते हैं यहाँ ये जो श्लोक है, जैसे दो दल में लड़ाई हो ना, अगर एक जल जब विजय प्राप्त करता है, जैसे शंख बजाते हुए अपना नाद घोष करता है, ये जो श्लोक है ये सुखदेव गोस्वामी। कौन है सुखदेव गोस्वामी? बोले ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, राधा रानी की ये सुख है। इसलिए मानो ये उद्घर्ष कर रहे हैं, भले ही तुम अपने आप अभिमान करते रहो हम कृष्ण के सबसे प्यारी हैं, लेकिन देखो तो सही, लेकिन श्याम सुंदर अकेले किसको लेकर गए? बोले हमारी श्री किशोरी जी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की, राधिका परादेवता सर्वलक्ष्मी बाई। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अनंत राधा रानी की एक श्लोक में महिमा गाते हैं। इसलिए हम श्री राधा जी की चरण में आए। गुरु जी विशेष करके एक श्लोक को कहते थे, हाँ देवी का कुहरगत गद्य आद्य वाचा जाचे निपत्य दटबद उद्भटाती अस्य प्रसाद महुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणना विदहे राधे। आपके चरण में बारंबार काको प्रार्थना से हम प्रार्थना करते हैं, हमें केवल एक चीज प्रदान करो। क्या है? तुम्हारी गण में, तुम्हारी दासियों में हमें सबसे छोटे दासी हमें बना करके अपना चरण में सेवा दो। हम भी श्री किशोर जी की चरण में यही प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी हमारे रजिस्टर का सबसे नीचे हमारे नाम भी, गुरु जी को बाद में हमारे नाम भी लिख दो। बादशाह कलमदर कृपा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभरार्द्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वग्र अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगद्गुरुला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंतर अभिन्न गुरुपाद पद्म श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तदनंतर उपस्थित सन्यासी बृंद वैष्णव बृंद मातृमंडली सज्जन मंडली सबाई के यथायोग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। आज আমরা পরিক্রমা করতে করতে বর্ষানা ধাম শ্রী রাধা রানীর আবির্ভাব স্থান এখানে হাজির হয়েছি। হিন্দি में ही गड़बड़ है। বর্ষানায় আমরা এখানে এসেছি রাধারানীর স্থানে। রাধারানী গৌড়ীয় সর্বারাধ্যা বলছেন রাধারানীকে। আমাদের যত আরাধ্যা আছেন সর্বলক্ষ্মীময়ী কান্তি সম্মোহিনী পরা, তিনি হচ্ছেন যত লক্ষ্মী আছেন সমস্ত লক্ষ্মীরও উপরওয়ালা। তার থেকেই যত দেবদেবী সর্বলক্ষ্মী সম্মোকান্তি সম্মোহিনী পরা। আচ্ছা একটা জিনিস हम लोग एक कार्तिक महीना में दीप दान करते हैं, आकाश दीप दान करते हैं। हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं। आकाश दीप दान करने में हमारा पंचांगकारगण क्या किया, आश्विन संक्रांति से शुरू करके कार्तिक संक्रांति कार्तिक शुरू तक एक महीना आकाश दीप दान करने के लिए विधान दिया है। अभी कुछ प्रश्न उठता है कि जब आश्विन संक्रांति शुरू हो रहा है तब दामोदर मास शुरू नहीं होता है, विशेषकर इस साल में तो हुआ ही नहीं। लेकिन उसमें जो प्रणाम मंत्र है राधा दामोदर के दीप दान का,
দামোদরায় নভসি তুলয়া ললয়ান সহ প্রদীপন্তে প্রযোচ্ছামি নম অনন্তায় বেধাসে। ওখানে রাধা দামোদরের উদ্দেশ্যে प्रदीप दान करार विधान। लेकिन वो राधा दामोदर कौन राधा दामोदर है? ये द्वादश महीने का जो अधिदेवता है वो राधा दामोदर है। अभी कोई बोल रहा है जो हम लोग जो राधा दामोदर के उद्देश्य में प्रदीप दान करूंगा, वो कार्तिक महीना से दामोदर महीना शुरू स्टार्टिंग से शेष तक होना चाहिए। इसका विचार में क्या आएगा? मेरा गुरु महाराज जी एक बार वक्ता में बोला था सिलीगुड़ी में, जे कार्तिक महीना का अधिदेवता जो दामोदर है उसको असम्मान किया नहीं जाएगा। ये हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है, इसलिए आश्विन संक्रांति से कार्तिक तो देना ही पड़ेगा ही। और कार्तिक मास से पहला दामोदर मास जब तक रहेगा तब तक दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो हम लोग का इसके बारे में पूज्यपाद महाराज जी का क्या विधान है हम सुनना चाहते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। गुरवे गोविंदचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मेरे गुरु महाराज नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी एवं तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमहंस परिव्राजक तिदंडी साई भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और तिदंडीपाद वैष्णव सज्जन भक्तवृंद सभी के चरण में यथायोग्य दंडवत प्रणाम सादर अभिनंदन एवं अहित कृपा की वांछा करता हूँ। अभी पूज्यपाद माधव महाराज जी ने आदेश दिया कुछ कथा सुनाने के लिए। तो इस बरसाना धाम में हम गुरु गौरांग एवं गुरु वैष्णव का अनुगत्य से हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी हमारे महाराज लोगों ने बहुत सुंदर प्रकाश उन्होंने डाले। जो यहाँ पे ब्रज धाम जो है वृंदावन धाम अपराकृत धाम है, इसलिए भागवत में पहले श्लोक में बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्तादि हेतवे तापत्रय विनाश श्री कृष्ण वियम्नम। उनका धाम भी सच्चिदानंद है, उनका नाम भी सच्चिदानंद है ना। उनका सत्संग जो उनकी कथा कीर्तन भी सच्चिदानंद है, उनकी विग्रह भी वो भी सच्चिदानंद है, और उनकी कीर्तन जो है ये 5 संकीर्तन हमारे कृष्णाष्टक को चैतन्य चरितामृत में बताया। ये 5 सच्चिदानंद वस्तु का कोई भी थोड़ा सा संग हो जाए तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएगी। तो इसलिए ये बड़ी कृपा है जो हम यहाँ पे आप पहुँचे हैं। यहाँ पे दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और यहाँ पर विश्वानुकुंड, और इस बरसाना धाम को इसको वृषभानुपुर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राधा रानी की पिताजी का नाम है वृषभानु महाराज और माता का नाम है कृतिका सुंदरी, है ना। इस तरह से ये संबंध जो है, ये संबंध जैसे हमारे माता पिता भाई बहन संबंध है, तो भगवान के जगत में वहाँ ओरिजिनल संबंध है ऊपर गोलोक वृंदावन। और वही असली लीला, असली प्रेम जो सच्चाई है, अपराकृत त्रिकाल सत्य, वहाँ पे लीला चल रही है और यहाँ भी चल रही है ना। लेकिन अपराकृत वस्तु को हम जोड़ो आंखों से नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए क्या चाहिए? हमारी गुरु वैष्णव चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। चक्षुदान दिला जाई जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसलिए व्यास जी ने जब हमारे संजय है ना उनके सर में हाथ रखा, बोलते तुम यहाँ हस्तिनापुर बैठ करके देखोगे कुरुक्षेत्र में क्या युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसा हम अभी टीवी में मोबाइल में देखते हैं। तो इसी गुरु मेहरबान चेला पालवा है ना। तो गुरु की कृपा जिनके प्रति है उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कथा में, जो हमेशा अगर समय मिले
आपका तन से, मन से, धन से, वचन से कभी गुरु वैष्णव गुरु का संग करिए। वो आपके जीवन, आपके बच्चे का जीवन, आपके पीछे वाले आगे बढ़ी 21 पीढ़ियां भी तैरने का शक्ति रखते हैं। हमारे ये सब महाराज लोग हैं। ऐसे गुरु अगर हमें नहीं मिलते तो हम कभी संसार में अभिसरते होंगे। इसलिए इस गुरु को महिमा, जिन गुरु ने हमें ऐसा स्थान में बैठाया, हमारे जीवन में आंखें खोल दी, हमारे जीवन को बदल दी है, ऐसी गुरु की और भगवान की महिमा बराबर है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताया, बहुत ही सुंदर सतगुरु की महिमा। क्या बात अनंत है। राधा जी भी खुद गुरु हैं। क्या बताए, राधिका उज्जवल रसेर आचार्य, राधा माधव शुद्ध प्रेमेर विचार्य। अभी महाराज जी बता रहे थे ना गुरु, तो राधा जी की जो चरण है, ब्रह्मा शिव को भी दुर्लभ है, उनकी भी छोड़ो, भगवान कृष्ण का भी दुर्लभ है, जिनके लिए जब मान करती हैं उनका सर झुका देते हैं। क्या कहते हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडलम देहि पद पल्लव। तो जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, जिनके लिए देखो श्रीमती राधा रानी के सर में चरण में सर झुका रहे हैं। स्मर गरल मतलब बस हो गया, बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो राधारिका में जो मान जानी जहर चढ़ गया दिमाग में, तो कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारी पांव मेरे सर में रख दो तो जहर जो है उतर जाएगा। तो देखो ऐसी जो हमारी श्रीमती राधा ठाकुरानी है, जिनकी नाम लेने से सुखदेव गोस्वामी 6 महीने मूर्छा चले जाते हैं, तो देखो कितनी मतलब प्रेम है। तो हम इस प्रार्थना करते हैं गुरु वैष्णव से, हम हमारे प्रति कृपा बना के रखें, हमारे धीरे धीरे उत्तरोत्तर भक्ति बढ़ते रहे। ये बोल करके मैं कथा को यही विश्राम दे रहा हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो भक्तिदानं पावनं भवतु। ऋषिकेश महाराज बांग्ला बोलो। বাংলা বলছি, বাংলা বলছি वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज 1 महीना 1 मास হয়ে গেল বাংলা কথা বলতে পারি। আরম্ভ করেছিলাম কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ তিথি। आज সেই বিরহ দিয়ে সমাপ্তি করব রাধা রানী। গুরুবর্গের অসীম করুণা যে বাংলা কেউ বোঝে না। বাঙালি দিয়েই ভগবানের আবির্ভূত নবদ্বীপ ধামে সারা বিশ্বে চলেছে বাংলা কথার ফুলঝুরি। আর আজকের আমি এই 35 বছর পরিক্রমায় বাংলা কথা বলতে পারলাম না। কেন? বাঙালি না। রাধারানীর পরম করুণা, সেই করুণাময়ী রাধে তারই মন্দিরে তারই কথা বলার জন্য আমাকে আদেশ করেছে। রাধা যে নাম একবার মাত্র রা করলে সর্বজীবের হৃদয় থেকে পাপ রাশ দূরীভূত হয়ে যায়, সেই ধামে এসে, সেই ব্রজধামে এসে, সেই বর্ষণায় এসে আজ তাঁরই লীলা কথা বলতে। এই রাধা কৃষ্ণ একই স্বরূপ, লীলা বিলাসে ধরে দুই। রাধা কৃষ্ণ একই স্বরূপ, আগে এক ছিল, আবার আলাদা হয়ে গেছে, আবার এক হয়েছে। কোন এক হয়েছে? রাধা রূপ ও কান্তি নিয়ে মহাপ্রভু এসেছে। অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে রাধা। রাধা কৃষ্ণ প্রাণময় যুগল কিশোর, এই
রাধা কৃষ্ণ পেতে হলে কি হবে? পেতে হলে আগে গুরুতত্ত্ব, আগে নিত্যানন্দ প্রভুকে সেবা করতে হবে। আর নিত্যানন্দ প্রভুকে সেবা করলে তবে মহাপ্রভুকে পাবে, আর মহাপ্রভুকে সেবা করলে তবে রাধা কৃষ্ণ পাবে। সেই জন্য গুরুদত্ত আমাদের গুরুবর্গ আচার্যরা বসে আছে, বেছে নাও কার কাজে হরিনাম দীক্ষা নেবে। অর্থাৎ এই রাধা কৃষ্ণের সেবা করতে হলে এই গুরুদেবকে আগেই সেবা করতে হবে। সেই জন্যে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে মহাপ্রভু, মর্কট বৈরাগ্য না করো, লোক দেখাইয়া অনাসক্ত হইয়া করো জীবন যাপন। এই রঘুনাথের কথা অনেকজন বলেছে, যে বলার মধ্যে যেগুলো বলা উচিত সেগুলো বলেন। মর্কট বৈরাগ্য, মর্কট মানে বাঁদরের মতো, কচ্ছপের মতো, ভেতরে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, আর বাহিরে দেখো মর্কট বৈরাগ্য না করো, লোক দেখাইয়া অনাসক্ত হইয়া করো। অনাসক্ত মানে এই জ্যাকেট, সাধুদের জ্যাকেট নেই, আসক্তহীন। তবে বাহিরে আসক্তহীন হলে হবে না, অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার, অন্তরে বাহিরে, অন্তরে ত্যাগ বৈরাগ্য, তবেই হবে, নইলে কিছু হবে না। যতই আমরা ছোটাছুটি করি না কেন, আগে বৈরাগ্য। কিন্তু আমার বৈরাগ্য নেই কেন? দেখো জ্যাকেট, ভালো জামা, ভালো কাপড়, আমার গুরুবর্গরা এই হাঁটু পর্যন্ত কাপড়। কিন্তু এখন তার পরিবর্তন অনেক হয়ে গেছে, এখন শীতের প্রকোপ আর সহ্য করতে পারছি না, কলিকাল। সেই জন্য আমরা পরিবর্তন করেছি। আর রাধারানীর ধামে এসে আমরা কি কথা বলছি? রঘুনাথ দাস গোস্বামী। এই রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে বারবার ফিরিয়ে দিয়েছে মহাপ্রভু। কেন? নিত্যানন্দ কৃপা হয় নাই। নিত্যানন্দের কৃপা, যেমন আমরা এসেছি বহুজন, বহু যাত্রী, কেউ দীক্ষা নেয়নি, তাদের কৃপা হবে না। কৃপা হবে গুরুদেব কৃপা করবে। অজ্ঞান অতিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া, অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত করবে গুরুদেব, তবে আমার হৃদয়টা আলোকিত হবে, তবে রাধা কৃষ্ণের সেবা করতে পারবো। 5 দিন হয়ে গেছে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েৎ ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि तया विना, इति विज्ञानदेवी तां नयमां चरणान्तिकां। भजामि राधामरविन्द्रनेत्रं, स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां। वदामि राधां करुणाभराद्रां, तत ममान्यस्ति गतिर्न कोऽपि। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते आज राधा जी का बाल लीला स्थली विश्वभानुपुर श्री बरसाना धाम में हम लोग आए हैं। आज हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा का आखिरी दिन भी है। तो गुरु वैष्णव की कृपा से पूरी परिक्रमा प्राय 1 महीना तक, पहले तो 10 दिन के लिए महाराजों ने एडवर्टाइजमेंट दिया था, फिर हम लोग पूरी परिक्रमा पूरा भी करते। गुरु वैष्णव की कृपा से विशेष करके गुजरात माधव महाराज और वर्ण महाराज, नरसिंह महाराज तीनों मथुरा में बैठ करके पूरी परिक्रमा ऑर्गेनाइज किया। तो पहले उनके तीनों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, क्योंकि कोरोना को जो रिस्क था, कोरोना मार्केट में जो रिस्क था, उस रिस्क लेकर भी उन्होंने गुरु वैष्णव के चरण को आश्रय करते हुए इस परिक्रमा को संभाला। इसलिए उनके चरण में धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की अभी जो शांत महाराज जी ने बोले, गुरुबीन भवनिधि तरोई ना कोई, जो बिरिंच शंकर सम हुई। तो गुरुदेव वैष्णव
कृपा के अलावा हमारा इस यात्रा में भी आना संभव नहीं होता है। और जिन जिन की गुरुदेव की कृपा मिली और वैष्णव की कृपा मिली, इन्होंने भी इस परिक्रमा में भाग लिया। ये भी गुरु वैष्णव की कृपा। सबकी सबसे बड़ी कृपा किसकी हुई? राधा जी की कृपा। क्योंकि राधिका प्रेम गुरु आमी शिष्य न, कृष्ण खुद कह रहे हैं राधिका हमारा प्रेम का गुरु है, उनके प्रेम का गुरु है। तो हम लोग क्या चाहते हैं? कृष्ण तो विषय जातीय विग्रह और राधा जी आश्रय जातीय। कृष्ण काल से माधव महाराज जी बोल रहे थे, जो कृष्ण भी सुख दे प्रेम दे सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रेम है वो विषय जातीय प्रेम होता है। तो हमें तो विषय जातीय प्रेम सुख नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आश्रय जातीय सुख या प्रेम। ये किसके पास है? राधा जी के पास है। तो इसीलिए इस स्थान में हम लोग आए हैं, क्योंकि राधिका जो महाप्रभु जो वस्तु देने के लिए आए थे, चैतन्य सुधामृत में कहा गया, अनर्पित चोरिंग चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्तिश्याम। जो उन्नत उज्ज्वल रस, इस रस के आचार्य कौन है? राधिका उज्ज्वल रसेर आचार्य राधा माधव शुद्ध प्रेम विचार। इसलिए भक्तिमन ठाकुर ने उनके बांग्ला कीर्तन में, अवश्य महाराज जी अच्छा कहा, ये जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला में चैतन्य 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 भागवत कृष्ण प्रेम तरंगिनी आदि ग्रंथ पहले लिखा है। तो इसलिए बांग्ला, जब तक बांग्ला भाषा हम समझ नहीं सकेंगे तब तक हम लोग जो चैतन्य चैतन्य में जो भाव है ना, ये रस आस्वादन कोई नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो विद्यावती, जयदेव, चोरनीदास जो विरह या मिलन का जो पद है ना बंगाल में, ये पद को भी आस्वादन करने के लिए भी हमें बांग्ला चाहिए। क्योंकि ये विप्रलम्ब भाव या मिलन तो ये हमारा प्रेम का तो पहलू है। तो प्रेम में जो मिलन है, इनमें इससे भी विरह में जो मिलन है उसमें आनंद ज़्यादा है। इसलिए विप्रलम्ब भाव ये हमारा गुरुवर्ग ने, ये आचार्य वर्ग सबसे उन्नत स्तर में उन्होंने दिखाया। जब तक विप्रलम्ब में प्रवेश नहीं कर पाएंगे तब तक ये राधा जी का जो प्रेम है, वो कृष्ण प्रेम जो है, या राधा जी का अंदर भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम हो, जो भावना हो, जो सेवा वृत्ति है, वो हम समझ नहीं सकेंगे। इसलिए चन्नीदास, विद्यापति, राय नाटकों की कर्णामृत श्रीगीत गोविंद राय रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने नाचे गाय परमा आनंद। जो राधा महाप्रभु जो भाव आस्वादन कर रहे थे गंभीरा में बैठकर, वो कौन सा भाव है? वो राधा जी का भाव है। राधा जी मतलब कौन सा? जो राधा जी विरह में, जो उद्धव के आदमी हमने गुरुवर्ग से सुना, उद्धव के आदमी राधा जी जो कृष्ण के विरह में तड़पते तड़पते ऐसी स्थिति हो गई जैसे मानो प्राण उन शरीर से निकल गई। फिर भी प्राण उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि कृष्ण ने कहा गया, मैं आज जा रहा हूँ, काल कंस के वक्त परसों आऊंगा। ये जो बात कह गई कि कृष्ण ने कह करके गए, अभी तो नहीं है, लेकिन राधा जी सखी मन में विश्वास है। कृष्ण तो सत्यवादी है, वो जो कहता है वही करता है, एक दिन आएगा। इसलिए जब तक नहीं आए तब तक जैसे तैसे प्राण को ईश्वरी में रखना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसीलिए राधिका जैसे प्रेम का गुरु, ऐसे सेवा की भी मूर्त प्रतीक है, भक्ति की भी मूर्त प्रतीक है। तो इसीलिए हम इस स्थान में आए हैं उनकी कृपा प्रार्थना करने के लिए। उनकी महिमा कीर्तन करते करते उन्हीं की कृपा आएगी, है ना। इसके बाद भी भक्तिनाथ ठाकुर और पद में कहा है, राधिका दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिलो तब गोकुलकान। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा जी दासी का भाव अभिमान या अभिमान होना चाहिए। लेकिन इससे पहले गुरु रूप सखी रूप जो गुरुदेव है, उनके चरण में फिर आश्रय लेकर के उनके अनुगत्य में जब हम लोग राधा कृष्ण की सेवा करेंगे तब हमारे ये भावना प्रतीत हो जाएगा और उस समय राधा जी की कृपा मिलेगा। इससे पहले नहीं है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना चाहिए। जब मैंने पहले गुरुजी से मिले थे गोवर्धन में, तब उन्होंने पहले बताया था, तो भोजन तो जैसे मिल जाएगा, लेकिन भजन खुद को करना पड़ेगा। एक दूसरे के द्वारा संबंध, गुरुजी देव ने मंत्र देंगे, वो आपको रास्ता बतलाएंगे, लेकिन भजन करना पड़ेगा खुद को। जैसे हमारे महाराज ने सुबह 3-2:30 बजे उठ करके जॉब कर लेते हैं मंगलाचरण से पहले, तो इसके बाद सेवा करते, ये करते, ग्रंथ भी पढ़ लेते, प्रवचन भी करते थे। तो उनको जो आदर्श है, वो मार्ग है, वो हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। क्योंकि ये ब्रजमंडल परिक्रमा आखिरी दिन हो गया और हम लोग 1-2 स्थान में जाएंगे, पिलीपोखर, इसके बाद ऊंचे गाँव, प्रेम संकेत, प्रेम सरोवर, वहाँ पे थोड़ी कथा होगी। तो इसलिए हम गुरुवर चरण से प्रार्थना करते हैं, हो गया प्रार्थना करते हैं, जैसे हम सभी को कृपा वर्षण कीजिए और राधा जी से प्रार्थना हम सभी मिलकर करें
जैसे हर साल रोज हम लोग इस धाम में या परिक्रमा में भाग ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस परिक्रमा में भाग लें। इसी राधा जी से इसी प्रार्थना के साथ मेरी कथा को विराम देता हूँ। बोले श्री राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लव रस के लाडली की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सिंह महाराज भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदा, तर्जनम यमदूतानाम राधेति नाम गर्जनम, तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना, इति विज्ञाय राधे त्वं नमामि चरणान्तिके। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ उपस्थित हुए हैं, ये राधा जी का महल है। इसको कहते हैं श्री लाडली महाराज। ये राधा जी का महल है। वृषभानुपुर, ये बरसाना वृषभानुपुर के नाम से जानते हैं। वृषभानु बाबा का महल नीचे है। वृषभानु बाबा, कृतिदा सुंदरी, सिद्धाम भैया और राधिका जी का विलास ये महल है। इसके लिए हम लोग ये राधे जी का महल में हम लोग उपस्थित हैं। तो राधा जी कौन है? राधिका उज्ज्वल रसेराचार्य, राधा माधव शुद्ध प्रेम प्रचार्य। जे धरिल राधा पद परम जतने, से पाइल कृष्ण पद अमूल्य रतने। राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजने से अकारण गेला। इसलिए राधा जी हमारी ईश्वरी, गौड़ियों की ईश्वरी, सबकी ईश्वरी, इसलिए स्वदेश्वरी, स्वरेश्वरी, मखेश्वरी। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्जिते, हिमाद्रिजा उलोमजा विरिंचिजा वर प्रवे, अपार रिद्धि सिद्धि सत्पदांगुलीन के, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड के एक एक विष्णु रहते हैं। तो अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्जिते, जिनके चरणों में अनंत कोटि विष्णु भी प्रणाम करते हैं। और हिमाद्रिजा मतलब पार्वती, पुलोमजा मतलब इंद्रानी, विरिंचिजा मतलब ब्रह्मानी। इंद्रानी, ब्रह्मानी, शिवानी भी जिनकी क्या करती है? पुलोमजा, विरिंचिजा, वर प्रदे, को इन तीनों को भी वरदान देने वाली श्रीमती राधा। और रिद्धि सिद्धि की तो बात ही नहीं, उनके चरणों की नकुल छटा की छटा रिद्धि सिद्धि है। इसलिए कीरत सुता के पग पग में प्रयाग है, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। गोपियों के द्वार द्वार भसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ जहाँ दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग लेकर हम करेंगे क्या, जानते नहीं हम राधा जी की दासी हैं। इसलिए हम लोग राधा जी की महिमा है। राधा जी के मतलब हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब हैं। वो सब केशव के केली कुंज में और राधा जी के पग पग में ये सब स्थान निवास स्थान करने हैं। ऐसे हम राधा जी की दासी हैं। तो ये राधा जी की महिमा क्या है? बंशी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम, भ्रष्टम च पीत वसनम, ब्रजराज सूनो यशा कृपा कटाक्ष शर्घातेन। जिनकी तिरछित नजर कटाक्ष से जिनका मूर मुकुट गिर जाता है, हाथ से बंसी गिर जाते हैं, जिनका पीतांबर भी खिसक जाता है, उनकी तिरछी चितवन से वो शाम सुदर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। ऐसी राधिका जी क्या हम लोग रस के साथ सेवा कर सकते हैं? और कहते हैं यत्किंचिर शुभूषा खलुका गुवानी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, यशा गदा रसनिते वृषभानुजाया, स्तत्के लिकुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। अरे राधा जी की दासी बनना तो बहुत दौर है। ये प्रभु से क्या बोल रहे श्लोक में? अगर उस कुंज में किंकरियां जिनको श्याम सुंदर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, किंकरी जहां पर खड़ी होगी उनको डांटती फटकारती निकाले को प्रवेश नहीं, उस कुंजे के अंदर में झाड़ू लगाते हैं। क्या हम झाड़ू की एक शलाका बन सकते हैं? उस झाड़ू की शलाका बने, इसलिए झाड़ू मंडल है, वहां पर झाड़ू मारते हैं ना। ब्रज देखा होगा, झाड़ू मारते हुए, झाड़ू मारना ऐसा ही नहीं है। उस झाड़ू की शलाका बनने की आकांक्षा करते हैं। राधा जी की दासी तो बहुत दूर है। इस प्रकार हम गौड़ियों की ईश्वरी श्रीमती राधिका जी, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी, हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा जी की दासी यदि हो अभिमान, शीघ्र ही मिले तो वह गोकुल कान। अगर राधा जी की दासी बनेंगे तो कृष्ण अमूल्य रत्न अपने आप मिलेगा। छोड़त धन जन, ये सब कुछ राधा जी की दासी बनना है। तभी हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो और हमारे गौड़ीय गुरुवरों का जो आदेश है
राधा दासी यदि हो अभिमान शीघ्र ही मिलते वो गोकुलकांड की जरूरत नहीं है। राधा जी की दासी बनने से अपना वो मतमत तक खाती है कंस कृष्ण, वो अपने आप राधा जी की ऐसी चूर्ण है, ऐसी औषधि है किसकी राधे की नाम गर्जनम, राधा जी का नाम गर्जन करने से सबरे भवबंधन दूर जाएंगे, सब क्लेश काम दूर हो जाएंगे। कृष्ण के चरणों में राधा कृष्ण युगल की सेवा और रूप मंजरी, रति मंजरी, राग मंजरी, रमन मंजरी की अनुरूप में सेवा प्राप्त होगी। हम यही राधा जी के और हमारे गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। आप लोगों ने विभिन्न सन्यासियों से हरि कथा श्रवण किया। सबसे पहले मैं हमारे गोविंद भाई का उत्तर देता हूँ। जो आकाश दीपदान के बारे में बताया गया, वो आकाश दीपदान हमारे जो द्वादश तिलक में दामोदर है या द्वादश महीने की जो दामोदर देवता है उस लक्ष्मी दामोदर के लिए, न तो जशोदा दामोदर न राधा दामोदर जो पंजिका में है। अब आते हैं, ये श्रीमती राधा ठाकुरानी केवल गौड़ीय के ही आराध्या नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के भी आराध्या देवी हैं। गौड़ीय वैष्णव का आशा यानी अंतर्भाव क्या है? गौड़ीय वैष्णव राधा जी के प्रति अधिक झुका हुआ है। बताते हैं, भक्तिंग न कृष्ण चरणी न करोमि चार्तिंग राधा पदम मुजरज कन साहसेन तत्सर्दिगांचल निपात विशेष वेत्ता दैवा जन्मयी करसि दासी बुद्धिम। गौड़ीय वैष्णव कह रहे हैं, भक्ति न कृष्ण चरणे, बोले जगत के लोग कृष्ण के चरण में भक्ति करते हैं। अरे तुम कृष्ण जो भक्ति क्यों नहीं करना चाहते हो? बोले नहीं, भक्ति न कृष्ण चरणे, कोई बात नहीं, तुम सब प्रार्थना आरती तो कर लो, प्रार्थना न करो विचारतिंग, नहीं नहीं, दोनों हाथ से हिला के नहीं, न करो विचारतिंग। तुम घमंडी कैसे बन गए हो? क्या हो गया तुम्हारा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं तो क्या संपद तुम्हारे पास है जिसके संपद को तुम इतना इतरा रहे हो? राधा पदम मुझे रजकन साहसेन, बोले ऐसे कृष्ण के करने में तो अपराध हो जाएगा, दुस्साहस कैसे कर सकते हो? बता, राधा पदम मुझे रजकन साहसेन, राधा के पाद पद्म के चरण धूलि के बल पर हम कृष्ण को गिनते नहीं। राधा तत्सर्दिगांचल निपात विशेष वेत्ता, किसी प्रकार हठात राधिका जी का कृपा दृष्टि पड़ जाए तो करिष्यति दासी बुद्धि कर ले तो कृष्ण वशीभूत होने के बाध्य है। हमें कृष्ण के लिए अलग रूप में कुछ करना नहीं पड़ेगा। बताइए, यदि कृष्ण बिगड़ जाए तो क्या करोगे? नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? तो राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा निकुंज सदनी सचतत्र नित्यम, राधा सुखे सुखम उपेत्त दुखे च दुखी, कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। बताया, राधा प्रजाति विपिनम विपिनम प्रजाति, राधा कभी विपिन में चली जाए तो क्या होता है? कृष्ण भी चले जाते हैं। राधा निकुंज सदनी सचतत्र नित्यम, राधा निकुंज भवन में है, कृष्ण भी नित्य है। राधा सुखी तो कृष्ण सुखी और राधा दुखी तो कृष्ण दुखी। कृष्ण अकेला रह स्वतंत्र रूप में रह नहीं सकते हैं। सर्वतंत्र परम स्वतंत्र हो करके भी क्या है? राधा छड़ा रह नहीं सकते। राधा बिना श्याम आधा, जपो राधा नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधे का नाम, जपो राधे जपो श्याम। फिर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, देखो जब तक राधा की कृपा न हो हमारी कृपा नहीं होगी। तो सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव वदाम्यहम्, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न विद्यते, मत प्रसादो न विद्यते, मत प्रसादो न विद्यते। क्या बता रहे हैं? मैं सच सच पुनः सच त्रिसत्य करके कह रहा हूं कि जब तक राधा कृपा न हो तब तक मेरी कृपा संभव नहीं। सत्य पुनः सत्य में सत्य बता रहा हूं। देखिए, हमें प्रार्थना क्या करना चाहिए? गौड़ीय वैष्णव जी का गति कहाँ तक है? राधा जी के दास स्वभाव। हमारे गुरुवर्ग विशेष दास गोसाई बता रहे हैं, तांग नत्वा जाचते धृत्वा त्रिनंदंतमयं जन सदास्मृतेन जीवायं सुदुक्षितम न मुंचये शरणाद विदुष्टं दयामय अहो हाहा राधालिके मुंचन निवतादृशम। तांग नत्वा जाचते धृत्वा,
हे राधे, आपके चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। दास गोस्वामी समाधिस्थों के बोल रहे हैं, कैसे? त्रिनम दंतम अयं जन, दोनों तीन दांतों के बीच में तीन का पकड़ करके बता रहा हूँ। सदस्यमृतेन जीवायम सुदुक्षितम, मैं बहुत दुखी हूँ, आपने 10 रुपये अमृत देके मुझे जीवित करे। हे राधे, मैंने सुना कोई किसी के शरणागत हो जाए वो नहीं त्यागते। विभीषण रावण के भाई, शत्रु के भाई राम के शरणागत में शरण दे दिया, मैं भी आपके शरण में शरण दीजिए। शरणागत वत्सल कभी शरणागत को त्यागते नहीं, इसलिए मुझे कभी त्यागे नहीं। ऐसे प्रार्थना, हम लोग भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, तभी तो भजन में बढ़ेंगे। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जब तभी इसको विश्वभानुपुर या बरसना का देश का असल नाम क्या है? बृहद सानु, जो नंद बाबा विश्वन बाबा के समय नाम था बृहद सानु। इसलिए हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, भजामि राधाम अरविंद नेत्राम, स्मरामि राधाम मधुरस्मितास्याम, वदामि राधाम करुणा भराद्रम, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। हरे कृष्ण। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो लोग इस समय में, इस कोरोना के महामारी के समय भी हिम्मत करके जो परिक्रमा में आए हैं, हम सभी लोग उनके आभारी हैं। जो किसी भी प्रकार से इसमें सहायता किया, तन मन वचन अपने उपस्थिति से, हम सब उनके ऋणी हैं। अब हम लोग इधर से पीली पोखर ऊंचा गांव, उसमें ऊंचा गांव हरी कथा होगी, फिर प्रेम सरोवर संकेत करके हम लोग अपने गोवर्धन मठ में वापिस जाएंगे और उधर दोपहर का प्रसाद वहीं पर होगा। आप लोग मृदंग, करताल, कासर, झांझर उठा लीजिए। मृदंग, करताल, कासर, झांझर, माइक उठा लीजिए, अब देर न करें। पकड़ना इसको। गिरे गिरे जा रहे सब, सीधा करो उसको, सीधा। हो गया वो, गुरु जी ने बिठा लिया अपने पास। मेरे पास 100 रुपया दिया तुमको। कहा है तो कोई तो लिंदी हो तो ना बाबा तेने हमें कोई ले रो कहा तो लिंदी हो तो ना तेने कभी खट्टा दे देंगे हम। 100 रुपया में कोई काम जमाएगा तो साल भर में। हमें क्यों बोल रहे? गुरुदेव, गुरुदेव, ये पिया नहीं आपने? 1 रुपया नहीं दिया, पूछ ले बाबा। ये जा रहे बाबा।
महाराज जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये देखो और गुरु आए, गुरु बड़ा हो गया होगा। ठीक है संत महाराज, मैं जल्दी आऊँगा। हमारी गाड़ी में किसी को बिठा देना है, ये हमारा है, ये ग्लूकोज है गुरुदेव का। नहीं कहाँ ला रहे हो? ये गोबर
मेरा अलग मेरा अलग। आगे जा ले। हाँ ये अच्छा हुआ। अभी हम सब लोग जा रहे हैं परिक्रमा के साथ श्री पीली पोखर। वहाँ पे आपको हरी कथा मिलेगी सुनने को और दर्शन मिलेगा। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं बने रहिए हमारे साथ। मैंने एक अनुभव में कितने लाइव पैदा कर दिए, कितने लाइव पैदा कर दिए। नहीं, मैं तो पहले से करती हूँ, 3-4 साल से करती हूँ। पिछले 3 साल की पूरी परिक्रमा का लाइव है मेरे फोन में, मेरे अकाउंट पे। 2017, 18, 19। अरे महाराज, क्या हुआ? देखते रहिए, यहाँ देखते रहिए। इसका पास में बड़ा जगह चाहती है। अरे बोल, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पीली पोखर ऊंचे गाँव। और बताइए कुछ, वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे क्या हुआ वहाँ था? जाके हम महाराज जी के साथ में हम लोग वहाँ कथा सुनेंगे। आप लोग बने रहिए हमारी न्यू दीदी के साथ में उनके फेसबुक पेज पर। राधे राधे। अब तो हम यहाँ के हैं ना। मेरे पास आना तो उठा लूंगा जरा। हम ज्यादा है। रिकॉर्डिंग हो रही है। पूरे विश्व में जाएगा ये कार्यक्रम। आइए। जाएगा नहीं, जा रहा है। जा रहा है। ये देख गए। ऐसे इनको मोबाइल बंद करके देखते रहिए, देखते रहिए। ऐसे एक बार ऐसे लो मेरा। आपके दर्शन करते रहिए। देखते रहिए, देखते हमारे रहिए। साथ हैं पूज्य पाठ डोरीलाल प्रभु जी, जो बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। ब्रज रसिक हैं ये। पागल है, सब देखते रहिए हम। पिटाई हो जाएगी, मुर्दे से पिटा के रहूंगी मैं आपको। लेते रहिए। हंसते रहिए, देखते रहिए। हाँ 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 हाँ। दो लोग देख रहे, पागल है क्या? कितने लोग देख रहे? 2 है। पागल है क्या? देख रहे हो? 10 देख रहे थे अभी। कितने लोग देख रहे? 8 लोग देख रहे। 15-20 देख रहे थे महल में। अभी वहाँ जा रहे हैं। हरी जब हरी कथा देगी उससे ज्यादा होगा। लोगों को मालूम पड़ जाता है। जितने लोगों को मालूम पड़े इतना रास्ता जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, लोगों को मालूम पड़ जाता है। विद्यालंकार भी चोरी कर रही है ना। विद्यालंकार लेके घूमते ना 3 कैमरे। ज़्यादा लोग नहीं देखे। हाँ? वाह, अरे आपका नाम हो गया था। नहीं, और तो क्या ठाकुर को सकते हैं लोग आएंगे। चलो पीली पोखर आओ। गाड़ी खड़ी है क्या? ये गाड़ी लेके आ रहे हैं।
हरे कृष्णा, कैसे हो पड़ोस वासियों? चुपचाप निकल रहे हो बराबर से। तो पड़ोसी भूल गई। तुम लोग भूल गए। भूलते नहीं, मतलब मेरा क्या थे, भूलते पता कर रहे थे। हाँ, जब उसमें आई हुई भागवत है आप भी यहाँ पे बस में बढ़िया जगह। हाँ, बच्चे हैं, बच्चे मम्मी के पास। यही यहाँ आती हूँ बीच में। रानी बन गई यार। राधा राम, मुझे नहीं पता, पूछ लो उनसे फोन करके। आएंगे, वो लेने आने वाले होंगे। वो हो गई आज कल नहीं, इसके बाद 3 है अभी और दर्शन। इसके बाद अभी हम जाएंगे, अभी जा रहे हैं पीली पोखर, उसके बाद जाएंगे ललिता जी के गांव, ऊंचा गांव, और उसके बाद संकेत वन, और उसके बाद जाएंगे प्रेम सरोवर। अल्तापाड़ी नहीं जाएंगे। अल्तापाड़ी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, वहाँ तो टाइम लग जाएगा बहुत। ऊंचा गांव से बगल में तो अल्तापाड़ी, वहीं पर गाड़ी खड़ा है, वहीं पर अल्तापाड़ी बस खड़ा है। बताऊंगा क्यों आपको, बताऊंगा भगवान जी पानी पिलाऊंगा या फिर माता जी ने बहुत दिन मारी है, बहुत दिनों से हैं, बहुत सीनियर है। बोलो पीली पोखर की जय। हो जाएगा। लेकिन नाम है पोखर। बताइए, हम पहुंच चुके हैं पीली पोखर और एकदम बढ़िया में, और कुछ ही घंटे में खत्म होने वाला है कार्तिक परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा 2011 महीना। आनंद लेने के लिए बने रहिए मित्रंगे पानी के साथ, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात 10 बजे। ये भी दलंगा चल रही है। नमो नमो व्रतभानुजा, नमो नमो सुखुरास, नमो नमो असेन शरण, माम और करो निभा। खटका जय जय श्री राम। जी थोड़ा हमारे पास इधर हम देर नहीं करेंगे, 2 मिनट और हम ऊंचा गाँव हम दफा बोलेंगे। बोलो बोलो फटाफट करो सदा में ब्रज में बास करूं, सदा में ब्रज में बास करूं, ऐसी कृपा करो महाराज। सदा में ब्रज में बास करूं, 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 ऐसी कृपा करो महाराज।
राधे। समय नहीं हम लोग बहुत समय जाना है। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जिस स्थान पर आए हुए स्थान का नाम पीली पोखर। श्रीमती राधा ठाकुरानी अपने पिताजी के पास से एक बार गई नंद भवन में। नंद भवन में जाने पर जो जसोदा मैया जो बजरंगी क्या किया, राधा जी को हाथ को पीला कर दिया। उस समय ब्रज के ट्रेडिशन था, रीति रिवाज था, किसी लड़की को शादी होने के पहले जब जिसको रोका कहते हैं ना आप लोग, उनको हाथ को पीला किया जाता है। माँ जसोदा राधा जी को देख करके अपने को संभल नहीं सकी, बोले ये सबसे मेरे अच्छी पुत्र वधू होंगी, इन लोगों को हाथ पीला कर दिया। राधा जी शर्म के मारे कुछ बोली नहीं। जब आई इधर बोले ये मेरी माँ बाप देखेंगे तो क्या होगा। पहले बिना माँ बाप की अनुमति से शादी नहीं होता। लड़का या लड़की एक दूसरे को देखते नहीं, माँ बाप जो पसंद करके कर देते थे वही होता था। इसलिए मेरे हाथ पीला देखेंगी मैया या पिताजी क्या सोचेंगे, इधर उधर मल मल करके हाथ धोया। उनका हाथ धोने के कारण इसका पुष्करिणी का पानी स्वयं पीला हो गया था, इसलिए नाम हुआ पीली पोखर या राधा जी के कुंड होने के नाते प्रिया कुंड। By costless mercy of Guru and Vaishnavas, were assembled called Pili Pokhar या Priya Kunda. Pili means yellowish color, Pila. What happened? Once the Aradha of Gaudiya Vaishnavas, even Aradha of Supreme Worshipful Deity of Sri Krishna, Srimati Radha Thakurani, once came to Nanda Bhavan. Mother Jasoda Singh Radhika, she thought this is the fittest candidate for my son Krishna. What she did, according to the Braj tradition at that time, if you want to marry other girl for your son, have to make her palm your list. So Jasoda did this. And Radhika became very ashamed. What to do? When I go back, what my parents will tell, what my mother will tell. At that time the tradition was the bride or bridegroom will not meet each other, not like nowadays. Facebook, Instagram, this I love you, then I leave you, I kill you, not like that. No connection at all prior to marriage wedding ceremony. So Radhika became very ashamed. What he did, she came here before entering to her father's palace, washed his hand very clearly. Due to that, water of this pond became yellowish color. It's called Pili Pokhar or the Kunda of Srimati Radhika, so called Priya Kunda. Now we'll go to Uchagaon, the place of Lolita Devi, and we'll speak Harikatha over there. आप लोग खोल करताल, मृदंग, झांझर, कांसर, माइक सब उठा लीजिए। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। पीली पोखर की जय, प्रिया कुंड की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ब्राह्मणों को कुछ दीजिए, ब्राह्मणों को। सेवा के लिए पास है ठाकुर जी, जो तुम्हारा श्रद्धा भाव है, राधा रानी की कृपा बनी रहे आप लोगों पर। हाँ, तो लेके जाओ। प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, रुको। नहीं गाड़ी इधर खड़ी है। गाड़ी इधर तो खड़ी है, पर मैं अपना बैग लेके आता हूँ। कहाँ है वो? खड़ी है। एक मिनट रुको, मैं जरा बैग लेके आता हूँ। कहाँ गई? रुको एक मिनट, इधर कहाँ गई? आगे गई है शायद, आगे इधर ही है। पहले तो यहीं थी, इधर ही। लता दीदी, लता दीदी, राधे राधे जी, ठीक हो? आप सुनाओ। यही हो आप? हाँ। लता दीदी, मेरा खाली बैग रखवा दो गाड़ी में। क्यों गाड़ी में बैग क्यों? आप भी चलो। हमारी गाड़ी कहाँ है? मुझे क्या पता। अभी तो वो ले रहे थे। फोन लगाओ। अभी तो वो यहीं थे। फोन लगाओ, फोन। मैं नहीं लगाऊंगी फोन, आप लगाओ, मेरा लाइव चल रहा है। फोन दो।
लाइव को पॉज कर दो, कह दो हम लोग ऊंचा गांव जा रहे हैं, वही लाइव करो। आप कर लो नवीन बंधु जी को फोन करिए पहले मैं अपना बैग की व्यवस्था कर लो। अभी गाड़ी तो नहीं देखी थी मैंने अपनी। बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, बच्चे नहीं आए। राधे 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 बोलो शिरोमणि राधे 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 आवाज नहीं आ रही। शिरोमणि राधे 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 अरे सुनो क्या कहते हैं, आओ। पीली पोखर है, हम कहाँ हो अब? हेलो, कहाँ हो? कहाँ पे हो? कहाँ है गाड़ी आपकी? भगवान इतनी दूर है आपकी गाड़ी? ओ कृष्णदास प्रभु जी भी हमारी वेट कर रहे हैं हमारे साथ जाने के लिए। कहाँ है वो बैग? हम कहाँ मिले आपको? पुल पे मिले, पुल पे? 5-10 मिनट में। अब बताओ अभी तक ये हैं, मैं नहीं ले गए क्या? यहाँ से बस है, यहाँ से पैदल जाएंगे ये लोग? बैठिए सब, जिनके पास गाड़ी है मेरे, जिनके नहीं गाड़ी है हम तो बस में जाएंगी, बस वाले से पैदल जाएंगे, लेट हो जाएंगे। चलो बाहर की तरफ जाएंगे। इधर को आ जाओ, बहुत पीछे रहे हैं, मैं नहीं दुखी, मैं नहीं जाती इनके साथ। लग जाएंगे 2 मिनट। ठीक है मम्मी चलो पैदल नहीं, पैदल नहीं जाया जाने का, बहुत दूर है। इधर आ जाओ, इधर। अभी आप सब लोग जो लाइव देख रहे हैं, अभी हम ऊंचा गांव जाके लाइव करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा।